बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नैतिक मूल्यांकन पाठ है। उद्भिज परिषद आपको नहीं पढ़ना है। नैतिक मूल्यांकन पाठ है जिसको आपको पढ़ना है। 2021 में नहीं पढ़ना है उद्भिज परिषद, बाकी आपको पढ़ना है। ठीक है, नैतिक मूल्यांकन पढ़िए। नैतिक मूल्यांकन का अर्थ होता है नीति संबंधी मूल्य। ठीक, तो आप एक एक बढ़िया आहिस्ता आहिस्ता समझिएगा। कोई जल्दबाजी संस्कृत में नहीं की जाती है। संस्कृत में आप जल्दबाजी मत कीजिए। अब देखिए, नयनम नीति। नयनम का अर्थ होता है ले चलना। नयनम शब्द जो है वो नी धातु से निकला हुआ है। ठीक है, ठीक है, नी धातु में रउल प्रत्यय लगने से नयनम शब्द निकला है, जिसका अर्थ होता है ले चलना। तो नयनम नीति अर्थात नयन ही नीति है, ले चलना ही नीति है। और नीति ही नीतेह इमानी, नीतेर ईमान नहीं है, नीतेह इमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नीतेह माने नीति का, ईमान ये, नीतेह माने नीति के, ईमानी माने ये, मूल्यानि माने मूल्य, नैतिक मूल्यानि नैतिक मूल्य हैं। यया शरण्या, यया माने जिस, यया माने जिस, शरण्या माने रीति। शरण्या माने क्या होता है? शरण माने रीति या ढंग होता है। यया शरण्या, जिस रीति से कार्य करने से मनुष्यस्य जीवनम, मनुष्य का जीवन सुचारु सफलम च, सुचारु और सफल, भवति माने होता है, सा माने वह, नीति माने नीति, कथ्यते माने कही जाती है ना। तो जिस मार्ग पर कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है वह नीति कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? सा माने उसे, नीति माने नीति, कथ्यते माने कहते हैं। इयम नीति केवलस्य, हर शाम 5 बजे आपको लाइव क्लास संस्कृत की मिलती है। आप सभी को लाइक करना है और शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ पहुंचाना है। हम सब कुछ आपका स्पष्ट करवा देंगे, यानी कि सारे के सारे पाठों का हिंदी अनुवाद पढ़वा देंगे। और आपको जितने भी गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, सबके हिंदी अनुवाद, जहाँ जहाँ के संस्कृत अनुवाद आते हैं वहाँ के मैं संस्कृत अनुवाद करवा दूंगा। और आपकी पूरी व्याकरण का मैंने ठेका ले रखा है। ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो इयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। इयम नीति, इयम का अर्थ है यह, नीति का अर्थ है नीति, केवलस्य केवल, जनस्य माने लोगों के, समाजस्य और समाज के, कृते माने के लिए, एव माने ही, न भवति माने नहीं होती है। यह नीति केवल लोगों और समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु जनानाम, बल्कि जनानाम माने लोगों को, लोगों की नृपाणाम समेषाम च व्यवहाराय भवति, बल्कि अपितु जनानाम नृपाणाम समेषाम च व्यवहाराय भवति। मतलब यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए नहीं होती है, बल्कि मनुष्य, राजा और सभी लोगों के लिए होती है ना। अपितु जनानाम नृपाणाम समेषाम च व्यवहाराय भवति। समेषाम माने सभी के, व्यवहाराय माने व्यवहार के लिए, भवति माने होती है, और चा माने और। तो ये नीति केवल जन और समाज के लिए नहीं होती है, बल्कि जनानाम नृपाणाम समेषाम, समेषाम माने सभी के लिए समान रूप से, व्यवहाराय व्यवहार के लिए, भवति माने होती है। नीत्याचलेन, नीत्याचलनेन नीति के द्वारा चलने से, व्यवहरणेन व्यवहार करने से, प्रजानाम शासकानाम, प्रजानाम माने प्रजा का, शासकानाम माने शासक का, समस्तस्य और समस्त लोकस्य माने संसार का, अपि माने भी, कल्याणम भवति कल्याण होता है। ठीक है, नीत्याचलनेन नीति से चलने से, नीति के अनुसार, नीत्या माने नीति के अनुसार, चलनेन चलने से, व्यवहरणेन और व्यवहार करने से। एक नीति के अनुसार चलने से, व्यवहार करने से, प्रजानाम प्रजा का, शासकानाम शासक का, समस्तस्य लोकस्य अपि, और समस्त लोकस्य माने संसार का, अपि माने भी, लोकस्यापि में दीर्घ संधि, लोकस्य धन अपि, तो दोनों को मिलाकर के दीर्घ हो गया आपि, तो लोकस्य अपि,
संसार का भी कल्याणम भवति, कल्याण होता है। पुरातन कालात एव, प्राचीन काल से ही, पुरातन कालात, कालात में पंचमी विभक्ति है, एव माने ही, तो पुरातन कालात एव प्राचीन काल से ही भारते, भारत में कवयः कवि, नीतिकारः नीतिकार, मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैश्च व्यरचयन्, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल से ही भारत में कवि, नीतिकार, मनोरमया माने सुंदर, मनोरम, सरसया माने सरस, रसपूर्ण, गिरा माने वाणी से, नीति वाक्यान नीति वाक्यों को, कथा भी कथाओं को, श्लोकैश्चा श्लोकैश्चा और श्लोकों के द्वारा, कथा भी कथाओं के द्वारा, नीति वाक्यान नीति वाक्यों के द्वारा, और श्लोकैश्चा और श्लोकों के द्वारा विरचन, श्लोकों के द्वारा विरचन मतलब श्लोकैश्चा श्लोकैश्चा विरचयन, और श्लोकों को भी विरचयन मतलब रचा है ना। तो मतलब उसने श्लोक को भी रचा है ना। चलो फिर क्या है कथाओं और श्लोकों द्वारा की है। हाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई। चलिए आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं गलत बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। चलिए, कथा भी कथाओं के द्वारा श्लोकैश्चा, कथाओं को श्लोकैश्चा श्लोकों के द्वारा विरचयन माने रचा है, यानी जितनी भी कथाएं उनको काहे से रचा है, श्लोकों के द्वारा रचा है। ठीक है, इत्थम इस प्रकार। अच्छा एक इसको हम फिर से बता रहे हैं, पूरी लाइन समझिएगा, टेंशन नहीं, मेरे साथ पढ़ने में टेंशन नहीं, मैं भले ही गड़बड़ा जाऊं लेकिन आपको गड़बड़ नहीं होने दूंगा। पुरातन कालात एव, प्राचीन काल से ही, भारते भारत में, कवयः कवि, नीतिकारः नीतिकार, मनोरमया माने मनोरम, सरसया सरस, गिरा वाणी में, नीतिवाक्यान नीति वाक्यों की रचना की, कथा भी कथाओं की, श्लोकैश्चा और श्लोकों के द्वारा कथाओं की भी रचना की। ठीक है, विरचयन रचना की। इत्थम इस प्रकार, नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे, इस प्रकार नीति शास्त्राणि नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान के लिए, व्यवहार विदे माने व्यवहार ज्ञान के लिए, कांता सम्मित तयो उपदेश युजे बभूवुः। कांता सम्मित माने, कांता सम्मित का अर्थ जानते हो, प्रेयसी के समान, कांता माने प्रिय, प्रेयसी प्रेमिका, तो कांता सम्मित प्रेयसी के समान, तयो तयो उपदेश युजे के समान, तयो उपदेश उसके उपदेश देने के लिए। ठीक है, तयो उपदेश युजे उसके उपदेश देने के लिए, मधुर शब्दों में उपदेश देने के लिए क्या था, बभूव माने बने हुए थे, होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार, इत्थम माने इस प्रकार, नीति शास्त्राणि नीति शास्त्र व्यवहार विदे व्यवहार ज्ञान के लिए, और कांता सम्मित तयो उपदेश युजे बभूव, और कांता सम्मित यानी अपनी प्रेयसी को मधुर उपदेश देने के लिए, बभूव माने हुए, होते हैं। ठीक है, फलंतु इदम, इदम माने इसका, फलंतु माने फल ये हुआ। ठीक है, फलंतु इदम ये फल ये हुआ, फलता फल क्या हुआ, फल ये हुआ कि संपन्नम साधारणः अपि, इसका फल ये हुआ कि साधारण और संपन्न लोग भी, जनाः माने लोग भी, व्यवहाराय माने व्यवहार के लिए, नीति वाक्यानि नीति श्लोकांचा गल विलाधा कुर्वन्ति स्म। तो फलंतु इदम फलता ये हुआ, फलंतु इदम संपन्नम मतलब फलता ये हुआ कि साधारण अपि साधारण लोग भी, व्यवहाराय व्यवहार के लिए, नीति वाक्यानि नीति श्लोकांचा और नीति वाक्यों और नीति श्लोकों को गल विलाधा माने कंठस्थ कुर्वन्ति स्म कर लेते थे। प्राचीन काल में क्या था, उपदेश देने के लिए, लोगों से वार्तालाप करने के लिए भी लोग क्या करते थे, नीति श्लोकों को कंठस्थ कर लेते थे। यथा च चाणक्य नीति, जैसे, यथा च और जैसे, जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकरपर कृता, घटकरपर द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडेयन कृता नीति
नीति द्विषष्टिका तो सुंदर पांडे के द्वारा रचित, कृता माने रचित, नीति द्विषष्टिका। नीति द्विषष्टिका का मतलब होता है द्विषष्टि, षष्ठी माने 60 और 2 62, अर्थात नीति के 62 श्लोक उसमें थे, इसलिए नीति द्विषष्टिका कहा गया। भल्लाट शतकम और भल्लाट शतक, भर्तृहरि कृतम, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम, नीति शतक, बल्लाल शतक और दृष्टांत शतक और दृष्टांत शतक इत्यादि बहूनि, इत्यादि माने इत्यादि, इस प्रकार के बहूनि माने बहुत सी, नीति पुस्तकानि, नीति की पुस्तकें संस्कृते उपलभ्यन्ते, संस्कृत में उपलब्ध हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ से देखो जितना अर्थ है चाणक्य नीति, तो इसमें सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, ये मीनिंग इनके कुछ नहीं है, इनके मीनिंग इसलिए नहीं क्योंकि ये रचनाओं के नाम है और नाम की कोई मीनिंग नहीं लिखी जाती है, नाम का सीधा नाम ही लिखा जाता है, जो जैसा नाम होता है। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालातेव सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्य प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। विचार्यमाणे, विचार किए जाने पर, विचार्यमाणे का अर्थ क्या है? विचार किए जाने पर, साहित्य, साहित्य में, साहित्य में विचार किए जाने पर, विचार्यमाणे साहित्य, साहित्य में विचार किए जाने पर, आदिकालात एव, आदिकाल से ही, सर्वेषु अपि, सभी, राष्ट्रेषु राष्ट्रों में, अयम यह विश्वासः प्रचलितः, यह विश्वास प्रचलित, आसीत माने था, यह विश्वास प्रचलित था। तो विचार्यमाणे साहित्य, साहित्य में विचार किए जाने पर, आदिकाल से ही सर्वेषु सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था, यत माने कि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु, काव्य के अन्य प्रयोजनों के, काव्येषु अन्येषु प्रयोजनेषु, काव्य के अन्य प्रयोजनों में, प्रयोजनों के सत्स्वपि होने पर भी, एकम मुख्यम प्रयोजनम, एक मुख्य प्रयोजन, नैतिकः परितोषः, नैतिक संतोष था। ठीक है, काव्य का एक प्रयोजन और क्या है? नैतिक संतोष। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यम प्रयोजनम नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। प्लेटो, ये सब पाश्चात्य विचारक हैं, ठीक है, वेस्टर्न के लेखक और विचारक हैं, ये दार्शनिक हैं, आप समझते हैं। तो प्लेटो, अरस्तु, पीटर हैं और होरेस आदि, सर्वैः विचारकैः, सभी विचारकों ने, सर्वैः विचारकैः, सभी विचारकों ने क्या किया? सभी विचारकों ने क्या किया? काव्यस्य मुख्यम प्रयोजनम, काव्य का मुख्य प्रयोजन, नैतिक विकासः एव स्वीकृतः, नैतिक विकास ही स्वीकार किया। नैतिक मूल्यैः व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते, नैतिक मूल्य ही, नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्तेः, व्यक्ति की, सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते, सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते माने बढ़ती है। ठीक है, तो नैतिक मूल्यों से क्या होता है? व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय, मानव मात्र के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी, नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतैव, नैतिकता से ही व्यक्ते है, नैतिकता एव में वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, मैं इसका बताता हूं। नैतिकता धन एव, तो यहाँ पे आ और ए मिलकर के आई बनाते हैं, इसलिए वृद्धिरादई चाह, वृद्धि रेचि ही सूत्र से वृद्धि संधि हो गई। नैतिकतैव, नैतिकता से ही व्यक्ते है, व्यक्ति, समाजस्य समाज, राष्ट्र से राष्ट्र, विश्व से विश्व का कल्याणम कुरुते, कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, नैतिकता से ही क्या है? व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व का कल्याण कुरुते, करते हैं या होता है, किया जा सकता है। नैतिकता आचरणेन एव, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्येषु, मनुष्यों में, त्यागः तपः, त्याग तप, विनय सत्यम, न्यायप्रीता, विनय सत्य और न्यायप्रीता एवं अन्य भी मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते, मानवीय गुण उत्पद्यन्ते माने उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो नैतिकता से ही क्या होता? त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता, इस प्रकार के दूसरे अन्य भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते, नैतिकतया माने नैतिकता के द्वारा, है ना, बालिकया बालिका के द्वारा, सीतया सीता के द्वारा, लतया लता के द्वारा। तो नैतिकतया नैतिकता के द्वारा, ये स्त्रीलिंग है ना, नैतिकतया, तो बालिका के रूप चलेंगे इसमें नैतिकता में। तो
नैतिकता के द्वारा मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते, मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है। क्योंकि नैतिकता यार गुण देखो, अच्छा किसी भैंस में देखा है तुमने नैतिकता का गुण देखा है? किसी गाय में देखा है नैतिकता का गुण? अरे वो तो सींग ही मारेगी यार, चाहे जितना गौ माता कहो या भैंस माता कहो, वो तो सींग ही मार देगी। रोज खिलाओ पिलाओ और मौका पड़ता है तो वो आपको ही पटक देती है। तो जानवरों में या किसी भी अन्य जीव जंतु में नैतिकता नहीं पाई जाती। केवल मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसमें नैतिक गुण पाए जाते हैं, आदर्श गुण पाए जाते हैं, जिनमें एक समाज होता है, जिनमें संस्कार होते हैं, जिनमें मुस्कुराहट होती है, सभ्यता होता है, सम्मान होती है। बाकी यार छोटा पशु बड़े पशु का सम्मान जंगलों में करता है, लेकिन गांव में तो नहीं करता। तद आचरणेन व्यक्तेः समाजस्य समाजः ईर्ष्या द्वेषः छलः कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। जो कठिन को सरल बना दे उसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और मैं आपका गुरु हूं तो इसको जरूर, ये कठिन है इसको सरल बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब दिमाग में बैठ रहा होगा, ये मुझे विश्वास है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ठोकिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में प्रसाद की तरह वितरित करो, क्योंकि ये प्रसाद ही है संस्कृत भाषा। और हम उनके आभारी हैं जिन बच्चों ने संस्कृत भाषा को अपनाया है। ये इतनी मीठी सरस देववाणी है, इसको कभी आप छोड़िएगा नहीं, आप इसका साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं लोग नकार रहे हैं इसको, लेकिन यही पीड़ा है कि कुछ लोग विद्वान ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा को अपना रहे हैं, पूज रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे विद्वानों को मैं बहुत सम्मान करता हूं जो संस्कृत भाषा लिए हुए हैं और इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम कहाँ थे? चलो, तद आचरण, और उसके आचरण से व्यक्तेः समाजस्य, व्यक्ति और समाज च जीवनम का जीवन अनुशासितम निष्कंटकम च भवति, अनुशासित और निष्कंटक हो जाता है। व्यक्तेः समाजस्य, व्यक्ति और समाज की, वर्गस्य और वर्ग की, देशस्य देश की, चा समुन्नयन, और देश की, समुन्नयन माने चा बाद में लगता है लेकिन उसका निकाला शब्द पहले, उसका हिंदी अर्थ पहले लिया जाता है। देशस्य चाहे तो और देश कहेंगे, और देश की, समुन्नयन माने उन्नति के अवसर, लभ्यते माने प्राप्त करते हैं। व्यक्ति समाज की, वर्ग की और देश की समुन्नति के अवसर प्राप्त करते हैं, किससे? नैतिकता से। समाजः ईर्ष्या द्वेषः छल कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। समाजः माने समाज, ईर्ष्या द्वेष छल, है ना, द्वेषः छल। देखो द्वेष छल क्यों लिखा है, अब आप देखिए यहाँ पे द्वेषः धन छल, ठीक है, द्वेषः धन छल। अब इसका विच्छेद ये होगा, यहाँ पे विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि का नियम है कि अगर छा आ जाता है तो छा का छा में चा लग जाता है, विसर्ग का चा हो जाता है, ठीक है। यानी सत्व संधि, इष्टुत्व संधि का ये नियम है। स्तो है सुनाशुह का कि चवर्ग आ जाए अगर, तो विसर्ग का हम सकार लिख लेते हैं, सकार, ठीक है। द्वेषस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वेषस, ठीक, द्वेषस, और धन छलाह। तो अब आप देखिए द्वेषस छलाह, ठीक, तो यहाँ विसर्ग है, और विसर्ग के कारण यहाँ पे छा का, यहाँ पे चा, द्वेषस छलाह हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे द्वेषस छलाह लिखा है। स्तो है चुनाश्चुह संधि से है। चलो देखते हैं, विसर्ग संधि से है, ठीक है, विसर्जनीय से, सॉरी विसर्ग संधि से है। और ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषेभ्यः, आदि दोषों से मुक्तो भवति, मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिकः अंतर्राष्ट्रीयाः संबंधाः नैतिकता आचरणेन दृढ़ाः भवन्ति। अस्माकं माने हमारे, अस्माकं माने हमारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से दृढ़ होते हैं। अतः नैतिकता शब्दः सच्चरित्रवाचकः, ठीक है, सच्चरित्रतावाचकः सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। अतः नैतिकता शब्द सच्चे चरित्र का वाचक, यानी सच्चरित्रता का वाचक, सुखमय जीवन का आधार, सुखमय मानव जीवनस्य आधारः, सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदम तु सम्यक वक्तुम शक्यते, इदम तु यह तो, सम्यक माने भली भांति, वक्तुम माने कह, शक्यते माने सकते हैं, यत माने कि नैतिकता आचरण से, नैतिकता के आचरण से, नैतिकतायाः च,
और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य माने अपनी और अन्यस्य माने और दूसरों के कल्याण कारणम भवति कल्याण करना ही होता है। मतलब ये तो भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिकता आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है ना। कदाचित एवमपि दृश्यते, कदाचित माने कभी, एवं माने इस प्रकार भी, एवं माने इस प्रकार, अपि माने भी। तो एवं देखो, एवं धन आपी, ठीक। अब जब ये छोटा इसमें मिलता है तो पूर्ण माँ बन जाता है और एवमप हो जाता है, ठीक। तो एवमपि दृश्यते, यह भी दिखाई देता है, यत माने कि परेशान कल्याणम कुर्वन्, परेशान माने दूसरों का, कल्याणम कुर्वन् कल्याण करते हुए, मनुष्य स्वीयाम माने अपनी, हानिमप कुरुते हानि भी कर लेता है। एवं विधम इस प्रकार नैतिकता आचरण विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते, इस प्रकार नैतिक आचरण विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना जाता है। मन्यते माने माना जाता है। परेशान हितम नैतिकताया प्राणभूतम तत्वम, परेशान माने दूसरों का, हितम माने हित, नैतिकताया माने नैतिकता का प्राणभूत तत्व है, प्राण स्वरूप तत्व है। कदाचित माने कभी, एवं माने इस प्रकार भी, दृश्यते माने दिखाई देता है, यत माने कि, समाजे माने समाज में, प्रचलिता माने प्रचलित, रूढ़ी माने रूढ़ी, समेशाम माने सबके, कृते माने के लिए, सभी के, समेशाम माने सभी और कृते माने के लिए, सभी के लिए, हितकरी न भवति, हितकरी यानी हित लाभ वाली, हितकर नहीं होती है। अतः प्रबुद्धा विद्वांसा, इसलिए प्रबुद्ध विद्वान, तस्याह रूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति, इसलिए प्रबुद्ध विद्वान जो हैं उस रूढ़ी का, तस्या माने उस रूढ़े माने रूढ़ी का, विरोधम अपि कुर्वन्ति विरोध भी करते हैं। परम माने परंतु, तई ही आचरण से, उस आचरण के द्वारा, तई ही माने उसके द्वारा, आचरण माने आचरण के, उस आचरण के द्वारा, तो तई ही माने उसके द्वारा लिखिएगा आप, ठीक है। तो तई ही आचरण से, उस आचरण के द्वारा, व्यवहारे नवीन आदर्शा स्थाप्यते, व्यवहार में नवीन आदर्श, व्यवहार के द्वारा नवीन आदर्श स्थापित करते हैं। यह माने जो कालांतरे माने कालांतर में, कुछ समय बाद, समाजस्य कृते हितकरः भवति, समाज के लिए हितकर होता है। एवं माने इस प्रकार सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते, इस प्रकार सदाचरण में भी परिवर्तन दिखाई देता है। परंतु वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, जो भी नैतिक मूल्य हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता। यानी हम पीढ़ियों की रूढ़ियां बदल देते हैं, परंपराएं चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारे नैतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते, यथा माने जैसे सनातन धर्म परिवर्तित नहीं होता है, तथा नैतिक मूल्यानि अपि, वैसे ही, तथा माने वैसे ही, नैतिक मूल्यानि अपि, नैतिक मूल्य भी स्थिराणि एव, स्थिर ही हैं। एवं माने इस प्रकार धर्मे माने धर्म में, नीतौचा और नीति में, दृढ़ीयान संबंधो दृश्यते, एवं माने इस प्रकार धर्म और नीति में, दृढ़ीयान माने दृढ़तर संबंधो दृश्यते, संबंध दिखाई देते हैं। परंतु द्वयोः भेदो अपि वर्तते, द्वयोः माने दोनों में, भेदो माने भेद, अपि माने भी, वर्तते माने है, अस्ति का रूप वर्तते। धर्म शब्द व्यापक अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है, नीति ही तु व्याप्या, और नीति व्याप्य है। व्याप्य मतलब व्याप्त होकर के धर्मे एवं विलीते, धर्म में ही विलीन हो जाती है, ठीक है। तो धर्म शब्द तो व्यापक है ना, धर्म शब्द तो व्यापक है, लेकिन नीति तो व्याप्य होती है ना। नीति तो व्याप्या, नीति तो व्याप्य होती है, धर्म में एवं माने ही विलीते माने विलीन हो जाती है। यानि आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि, यानि माने जो आवश्यक करणीयानि, जो आवश्यक रूप से करने योग्य, आवश्यक करणीयान माने आवश्यक रूप से करने योग्य, कर्तव्यानि कर्तव्य हैं, यही ही, ठीक है, कर्तव्य होते हैं, यही पुण्यान, यही माने जिनके द्वारा, जिनसे पुण्यानि पुण्य न उपलभ्यन्ते, पुण्य न उपलभ्यन्ते अर्थात पुण्य प्राप्त नहीं होते हैं, उपलब्ध माने प्राप्त होना। तेषाम अपि गणना धर्मे कृते
कृता महर्षि भी धर्माचार्य ही। तेषाम माने उनकी, अपि माने भी, गणना धर्मे माने धर्म में, कृता माने की है, महर्षि भी माने महर्षियों के द्वारा की गई है, धर्माचार्य ही माने धर्माचार्यों के द्वारा की गई है। ठीक है। जो जो आवश्यक रूप से करने योग्य कर्तव्य हैं, जिनसे पुण्य प्राप्त नहीं होते हैं, उनकी भी गणना महर्षि आचार्यों ने धर्म में कर दी है। नीति ही लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति लौकिक कल्याण करती है। धर्मः तु लौकिकम परलौकिकम च कल्याणम कुरुते, और धर्म लौकिक तथा परलौकिक दोनों कल्याण करता है। उभयोः कुत्रापि सांकर्यमपि, उभयोः माने दोनों में, कुत्रापि माने कहीं भी, सांकर्यम प्राप्यते कहीं भी, सांकर्यमपि, सांकर्यम माने होता मिश्रण, दोनों में ही मिश्रण या मेल भी प्राप्त होता है। द्वयोपि कुत्रापि, दोनों में कहीं न कहीं भी मिश्रण, सांकर्य माने संकरता, मिश्रण भी प्राप्त होता है। धर्मः अलौकिकीम शक्ति प्राकटयति, धर्म में अलौकिक शक्ति प्रकटयति माने प्रकट होती है। सह मुक्तेः मार्गमपि प्रशस्तम करोति, वह मुक्ति मार्ग भी प्रशस्त करता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति, और परलोक को भी, परलोकम अपि माने परलोक को भी, प्रदर्शयति माने दिखाता है। कल्पयति चा, और उसकी कल्पयत माने कल्पत माने प्रदान करता है ना, परलोक को भी दिखाता भी है, और कल्पयत माने कल्पना करता है। ठीक है, कल्पयत माने कल्पना करता है। नीति ही लौकिकम हितम साधयति, नीति लौकिक माने सांसारिक हित, साधयत माने सिद्ध करती है। नीति जो है वो लौकिक यानी सांसारिक हित साधती है। परम नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वैः एव स्वीक्रियते, परंतु नीति और धर्म के साथ साहचर्य सर्वैः माने सभी के द्वारा ही स्वीकृत्य माने स्वीकार किया जाता है। दार्शनिकैः दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यैः धर्माचार्यों के द्वारा, पौराणिकैश्च और पौराणिकों के द्वारा, पुराणों के द्वारा धर्मः परिभाषिता, धर्म की परिभाषा दी गई है। दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म की परिभाषा की है। यथा जैसे, यतो अभ्युदयानि श्रेयः सिद्धि स धर्मो, यतो अभ्युदयानि जिससे लौकिक उन्नति हो, अभ्युदय हो, यतो माने जिससे अभ्युदय हो, श्रेयः सिद्धि और परलौकिक कल्याण भी हो, श्रेय की सिद्धि भी हो। प्रेय और श्रेय, प्रेय माने लौकिक सुख और श्रेय माने परलौकिक सुख, तो लौकिक सुख और परलौकिक सुख दोनों की सिद्धि हो, वही धर्म है। यह तो अभ्युदयान श्रेयः सिद्धि है ना, जिससे अभ्युदय हो, लोक संसार में अभ्युदय हो, आपकी उन्नति हो, और श्रेयः सिद्धि और परलोक की सिद्धि हो, सधर्मः वो धर्म है। यतः यस्मात् कर्मणः, यतः यस्मात् कर्मणः, यतः माने क्योंकि, यस्मात् कर्मणः जिस कर्म से, यस्मात् कर्मणः जिस कर्म से, इह लोके इस संसार में, कल्याणम जायते कल्याण उत्पन्न हो जाता है। परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते, नरकपातो न भवेत येन स धर्मः। इह लोके कल्याणम जायते यस्मात् कर्मणः, यथा क्योंकि, यस्मात् कर्मणः जिस कर्म से, इह लोके, इह माने इस, लोके माने संसार में, कल्याण जायते कल्याण उत्पन्न होता है यानी कल्याण हो जाता है। परत्र परलोके च शोभनम, परत्र माने और दूसरी जगह, परलोक में भी, शोभनम माने अच्छा, गुड, स्थानम स्थान जनैः लोगों के द्वारा, लभ्यते माने प्राप्त किया जाता है। नरकपातो न भवेत, नरकपात नहीं होता है, येन माने जिससे, सधर्मा और जिससे नरकपात नहीं होता है वो धर्म है। एवं माने इस प्रकार महाभारते ध्रियते धर्मः, महाभारत में कहा गया है ध्रियते धर्मः, धारणात् धर्मः यतः धारयते प्रजाः, है ना। तो यम माने इस प्रकार महाभारते, महाभारत में कहा गया है ध्रियते धर्मः, धारण करने के कारण ही, जो धारण किया जाए वो धर्म है, और धारणात् माने धारण करने से ही धर्मः धर्म है। यथा धारयते प्रजा, जिसको, यथा माने जिसको, धारयते माने धारण करती है, प्रजा माने प्रजा, है ना, जिसको धारण करने के कारण धर्म है, और जिससे प्रजा धारण करती है वही क्या है, धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना एक बार और समझ लीजिए कि महाभारते एवं और महाभारत में भी ध्रियते धर्मः, जो धारण किया जाता है, ध्रियते माने धारण किया जाता है, धर्म माने वो धर्म है। धारणात् धर्मा यतः धारयते प्रजा, और धारण करने के कारण धर्म है, या जिससे प्रजा धारण करती है वह धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण अनुमनुना, धर्मशास्त्रकार
मनु के अनुसार। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म के कितने लक्षण हैं? तो धर्म के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? धर्म के कौन कौन से 10 लक्षण हैं, है ना? तो धृति माने धैर्य, है ना? धृति माने क्या होता है? धैर्य। तो धर्म शास्त्रकार मनु ने क्या कहा? धृति धैर्य, क्षमा, क्षमा तो आप जानते हैं, क्षमा करना। दमः माने इच्छाओं का दमन, दमः माने इच्छाओं का दमन। अस्तेयम, अस्तेयम माने चोरी न करना। शौचम, शौचम माने पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, और इंद्रिय निग्रह, है ना? इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को वश में कर लेना। धी माने बुद्धि, धी विद्या, है ना? धी ऐसे लिखोगे, धी और फिर विद्या, धी विद्या, तो धीर विद्या हो जाता ना। विसर्जनीय से सह सूत्र से वो रा हो जाता, विसर्ग का रा हो गया, ठीक है? रा हो जाता है विसर्ग का, ठीक है? तो मैं संधि पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो धी विद्या सत्यम अक्रोधो। धी माने बुद्धि और विद्या माने विद्या, सत्यम माने सत्य बोलना, अक्रोधो, अक्रोधो है, ठीक है? सत्यम, सत्यम ऐसे लिखा है, फिर अक्रोधो लिखा है, ठीक? क्रोधा नहीं लिखा, अक्रोधो लिखा है। तो सत्यम माने सत्य बोलना और क्रोध न करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण है। धृति नंबर 1 धृति, नंबर 2 क्षमा, नंबर 3 इच्छाओं का दमन, नंबर 4 चोरी न करना, नंबर 5 शौच यानी पवित्रता, और नंबर 6 इंद्रिय निग्रह, धी नंबर 6 बुद्धि, और 7 विद्या, सत्यम, 8 सत्य, और 9 10 धर्म, ठीक है? क्रोधो, क्रोध, हाँ ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गया, 10 हैं, 10 ये धर्म के लक्षण हैं, ठीक है? अब देखो हम फिर से बता रहे हैं आपको। धृति नंबर 1 धृति, नंबर 2 क्षमा, नंबर 3 दमः इच्छाओं का दमन, चौथा चोरी न करना, 5वां पवित्रता, 6ठा इंद्रिय निग्रह, 7वां बुद्धि, 8वां विद्या, और 9वां सत्य, और 10वां क्रोध न करना। यही 10 धर्म के लक्षण मनु ने बताए हैं। आपका प्रश्न भी इससे बन जाएगा। तो बच्चों अगर अच्छा लग रहा हो तो बेटा एक बार शेयर कर देना, क्योंकि हम पढ़ाई उसी पे डिपेंड करते हैं। हम तभी आपको मन लगा के पढ़ाएंगे जब आप मन लगा के शेयर करेंगे, और हमारे वीडियो पे, क्लास पे मन लगा के व्यू आएंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा देखेंगे, तभी मुझे पढ़ाने में आनंद आता है। अच्छा तुम भी सोचो, महफिल 10-5 लोगों की होती, महफिल सैकड़ों लोगों की होती है, और हम लोग महफिल के बीच में पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, है ना? तो ये सोचिए आप। मनुस्मृतौ दशस्वरूपकौ धर्मः उपवर्णितः। मनुस्मृति में 10 स्वरूप को, 10 रूप वाला धर्म उपवर्णितः माने वर्णित है। मनुस्मृति में 10 रूप वाला धर्म वर्णित किया गया है। अच्छा, वर्णिता में कत प्रत्यय लगने से किया गया हो गया, ठीक है? जहां पर कत प्रत्यय लगता है वहां पे भूतकालिक रूप होता है, ठीक है? कत प्रत्यय, कत मतलब कत में का संज्ञक होता है, ता बचता है, तो यहाँ पे लिखा है उपवर्णिता, तो उपवर्णित किया गया है, ठीक है? तो गया, तो मनुस्मृति में 10 स्वरूप वाले धर्म को उपवर्णित किया गया है। इत्थम इस प्रकार, धर्माचरणे नैतिकताचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में सांकर्य माने मिश्रण, उपलभ्यते माने प्राप्त होता है। तीर्थाटनम तीर्थ घूमना, पावनासु नदीषु स्नानम पावन नदियों में स्नान करना, यजनम यजन करना, यजन जानते हो, यज्ञ करना, यजनम याजनम माने यज्ञ कराना, यजनम माने यज्ञ करना, और याजनम माने यज्ञ कराना, गुरु सेवा, मातृ पितृ सेवा और माता पिता की सेवा करना, सांध्य वंदनम संध्या वंदनम संध्या वंदन करना, षोडश संस्काराः 16 संस्कार, एते ये मुख्य रूप से धर्म पदवाच्याः धर्म पद कहलाते हैं, ठीक है? ये मुख्य रूप से धर्म के पद कहलाते हैं। वाच्याः माने कहलाते हैं, मतलब फिर से देखिए,
क्या? तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा करना, पावनासु नदीषु स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सब पवित्र नदियां हैं, इनमें स्नान करना, यजनम यज्ञ करना, याजनम यज्ञ कराना, गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना, मातृ पितृ सेवा, माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदनम और संध्या वंदन करना यानी पूजा पाठ करना, प्रातःकालीन षोडश संस्कार और 16 संस्कार, ये सब मुख्य रूप से धर्म के पद कहलाते हैं। ठीक है, धर्म कहलाते हैं। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणम नास्ति। एषु कर्मसु, एषु कर्मसु, इन कर्मों में, नीतेः माने नीति का, मिश्रणम नास्ति मिश्रण नहीं है, इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापकः, इसलिए धर्म व्यापक है। धृति, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आचरणेषु द्वयोः साङ्कर्यम् अस्ति। धृति माने धैर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आदि के आचरण में द्वयोः साङ्कर्यम् अस्ति। आदि आचरणों में दोनों का, द्वयोः माने दोनों का, साङ्कर्यम् माने मिश्रण, अस्ति माने है। परम एतत्, परंतु यह निश्चितम, निश्चित, यत, परंतु यह निश्चित है, यत माने कि द्वयोः आचरणेन, द्वयोर आचरणेन लिखा, लेकिन द्वयोः आचरणेन आप पढ़िए अलग अलग। द्वयोः आचरणेन, दोनों के आचरण से, लोकस्य माने संसार की, परम कल्याणम जायते एव, लोकस्य माने क्या? लोकस्य माने इस लोक का, संसार का, ठीक है, लोकस्य परमम कल्याणम जायते एव, लोक का, संसार का परम कल्याण होता ही है। नीतिकाराणाम मते है, नीतिकारों के मतानुसार, नीतिकारों के मत में, इमे माने ये नैतिकतायाः गुणाः, ये नैतिकता के गुण है। यथा जैसे जीव हिंसायाः विरक्ति, अब नैतिकता के गुण क्या है मैं गिनवाता हूँ आपको। जीव हिंसायाः विरक्ति, जीवों की हिंसा से विरक्ति यानी जीवों की हिंसा ना करना। ठीक, जीवों की हिंसा से विरक्ति, जीवों की हिंसा न करना। परधन अपहरण, अपहरणा निवृत्ति, दूसरों के धन को अपहरण करने से निवृत्ति अर्थात छुटकारा, यानी दूसरों का धन ग्रहण, अपहरण न करना। सत्य भाषणम, सत्य बोलना। पैशून्यात निवृत्ति, अब आप पूछेंगे पैशून्यात क्या है? पैशून्यात, पैशून्यात माने क्या होता है? पैशून्य माने चुगलखोरी, पैशून्याति चुगलखोरी से निवृत्ति। सतपात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम, अच्छा ठीक है, और फिर क्या कहा गया? चुगलखोरी से दूर रहना, सतपात्र और दीनों को दान देना। भैया दान किसे दो? मैं नहीं कहता हर आदमी को दान दो, हर कटोरा थामने वाला भिखारी ही है, नहीं। सतपात्र, अब यहां धर्म का लक्षण बताया गया, सतपात्र, आपको दान देना है, किसी अरे गरे नत्थु खैरे को नहीं देना। तो दान दो, आप वो बेच के शाम को बियर की बोतल खरीदे और आराम से पिए, ऐसे को दान नहीं देना है आपको। आपको सतपात्र को दान देना है। दीनेभ्यः क्यों लिखा गया यहां पे? यहां पे दीनेभ्यः क्यों लिखा गया? दीनेभ्यः चा दानम सतपात्रेभ्यः, है ना, यानी कि सतपात्र और दीनेभ्यः दीनों को, जो दीन दुखी हैं उनको दान देना। अति लोभात वितृष्णा, अत्यधिक लोभ से वितृष्णा करना, घृणा करना। दया, सब पर दयालु होना। सहिष्णुता, सहिष्णुता और परोपकार। गुरुजनेषु अनुरागः, गुरुजनों के प्रति अनुराग और प्रेम। इसीलिए कुछ बच्चे कमेंट गलत कर देते हैं, ये गुरुजनों का प्रेम होता है। कुछ बच्चे हाथ जोड़ के बड़ा विनम्र निवेदन करते हैं, गुरुजी धन्यवाद, थैंक यू पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहते हैं बहुत मीठा गाते हैं सर, बहुत अच्छा है, आप बहुत एक एक मीनिंग बताते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत समझ में आया। कुछ बच्चे कहते हैं अबे चिल्ला क्यों रहा है ना, अबे चिल्ला क्यों रहा, अबे गला क्यों फाड़ रहा। कुछ कहते हैं अबे कुछ नहीं समझ में आया, अबे बेवकूफ़ है क्या। ऐसे ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं। तो भैया ऐसे लोग हैं, ये धर्म के लोग हैं, अधर्मी लोग हैं जो ऐसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप भी कर सकते हैं जैसा कमेंट करना है। ठीक है, तो आपकी गुरु के प्रति कैसी अनुरक्ति है, गुरु के प्रति आपका कैसा भाव है, ये आपकी कमेंट्स बताती हैं। क्योंकि हम ऐसे गुरु हैं जो ऑनलाइन गुरु हैं, हम कोई आपके समक्ष तो बैठे नहीं हैं जो आप मेरे चरण स्पर्श करके आप मुझसे आशीर्वाद लें। मैं ऑनलाइन आशीर्वाद दे रहा हूं आपको, तो आप भी ऑनलाइन ही मुझे कृतज्ञता व्यक्त कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धा, गुरुजनेषु अनुरागः, गुरुजनों में प्रेम।
अच्छा, गुरुजन का अर्थ क्या होता है? अच्छा, गुरुजन का अर्थ कुछ लोग नहीं समझ पाते। क्यों? गुरुजन केवल टीचर को नहीं बोलते। गुरुजन वह व्यक्ति है जो आपसे हर व्यक्ति गुरुजन कहलाता है जो आपसे बड़ा है। गुरु माने बड़ा, भारी। आपसे जो भी व्यक्ति बड़ा है उम्र में, तजुर्बे में, वो गुरु है। आप उसको गुरु कहिए। गुरु केवल टीचर को आप नहीं कह सकते कि हाँ वही गुरु होते हैं। गुरु वो भी हैं, लेकिन वो गुरु एक अन्य गुरु हैं जिनके प्रति आपके हृदय में श्रद्धा होती ही होती है। लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो आपके रियल टीचर नहीं होते, लेकिन वो गुरु हैं। जैसे माता पिता आपके गुरु हैं, आपके भाई बंधु जो आपसे बड़े हैं, जो भी आपसे उम्र में बड़ा है उसे गुरु कहा जाता है। तो गुरुजनेषु अनुरागः, बड़ों की प्रेम में, बड़ों के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विनयशीलता। विनयशीलता मतलब और विनम्रता से युक्त होना ही, ये भी धर्म के लक्षण बताए गए। अनुत्सेकः है ना, अनुत्सेका श्रद्धा, विनयशीलता, श्रद्धा और विनम्रता। अनुत्सेक माने गर्व रहित, घमंड रहित। अनुत्सेका घमंड रहित होना, गर्व रहित होना। अनुत्सेका, उत्सेका माने घमंड, और अनुत्सेका घमंड रहित होना। तो अनुत्सेका माने घमंड रहित होना। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार करना, अतिथि सत्कार। न्यायावृत्ति, न्याय की आदत, न्यायावृत्ति, न्याय की आदत। अतिथि सत्कार, सुनो, न्यायावृत्ति, सुनो, यहाँ पे न्यायावृत्ति, न्याय की वृत्ति नहीं होगा, आप देखिए। न्यायावृत्ति का अर्थ होता है उचित जीविका, ठीक है, उचित रोजी रोटी, इसको न्यायावृत्ति कहते हैं। उचित रोजी रोटी, उचित जीविका, है ना। जीविका तो सभी चलाते हैं, कुछ लोगों की अनुचित जीविका होती है, कुछ लोगों की उचित जीविका होती है। तो उचित जीविका। परगुणेभ्यः ईर्ष्या भावा, परगुणेभ्यः ईर्ष्या भावा, दूसरों के गुणों के प्रति ईर्ष्या का अभाव। ईर्ष्या भावा नहीं है, आप देखते हैं एस लिखा है और एस का मतलब ये अवग्रह चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। पूर्व रूप आ है ये, इसको हम आ से उच्चारित करते हैं, इसको 5 नहीं बोलते, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आ से याद कर लो, इस 5 नंबर को क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। ये क्या है? अवग्रह चिन्ह है। तो आप देखिए, आकार इसको बोल सकते हैं आप, आ का उच्चारण होता है ईर्ष्या अभाव, दूसरों के गुणों के प्रति ईर्ष्या का अभाव। यार उसको बहुत ज्ञान है, अबे यार ज्ञान क्या है? ईर्ष्या, जलन, ये सब नहीं कहना आपको। ईर्ष्या, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का, दूसरों के गुणों के प्रति आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। सत्संगा अनुरक्ति, सत्संग में अनुरक्ति, सत्संग में अनुरक्ति मतलब प्रेम। दुष्ट संगा निवृत्ति, और दुष्ट की संगति से घृणा। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करना। अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय में क्षमा। अभ्युदय मतलब उन्नति में, अभ्युदय में क्षमा। सदसि माने सभाओं में वाक्पटुता, वाणी चातुर्य। वाक्पटुता मतलब वाणी चातुर्य, अच्छा लेक्चर देना। समय से सदुपयोगा, समय का सदुपयोग। इत्यादि इत्यादि। नैतिकता आचारा, नैतिकता आचार, नैतिक आचार है, नैतिक आचरण है। एषाम आचरणेन एव, इन आचरणों के द्वारा ही, एषाम आचरणेन एव, इन आचरणों के द्वारा ही व्यक्तेः समाजस्य, व्यक्ति और समाज की, राष्ट्रस्य विश्वस्य च, राष्ट्र और विश्व की, सर्वथा कल्याणम संपद्यते, सर्वथा कल्याण हो सकता है। राष्ट्र, समाज का, व्यक्ति का, राष्ट्र का सर्वथा कल्याण हो सकता है। ठीक है, अगला पाठ जो भी आपका होगा मैं वो पढ़ा दूंगा। हिंदी अनुवाद पहले सभी गद्यांशों का करवा दूंगा। आगे आपका चौथा पाठ विश्व कवि रविंद्र है ना, विश्व कवि रविंद्र है। और इससे पहले एक हुआ करता था, इसके बाद जो था पाठ, इससे पहले भारतीय जनतंत्रम हुआ करता था, वो अब हट गया है और अब केवल आपका विश्व कवि रविंद्र आ गया है। और फिर इसके बाद आपका पाठ जो भी है मैं पढ़ाता चलूँगा। कार्यम साधयम ये हट गया है आपका, 2021 के लिए बिल्कुल हट गया है, इसको नहीं पढ़ना है आपको, है ना। और आदि शंकराचार्य पढ़ना है, जो भी पढ़ने में पढ़ा दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लाइव क्लासेस आपको संस्कृत की चलती हैं और वो आपको मिलेंगी। अभी आप सभी को क्या करना है, अभी आपको 6 बजे वो कक्षा 12 के लिए और 10 के लिए, दोनों के लिए कंबाइंड क्लास व्याकरण की चलने जा रही है, संस्कृत व्याकरण की, उसको भी आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है। आज पहला संस्कृत का क्लास होगा जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार वर्ण, तो वो आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप
उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार जब तक आपको नहीं आते हैं तब तक आपकी संधियां मजबूत नहीं हो सकती। आप बार बार संधियों को भूलेंगे। एक बार आपको प्रत्याहार वर्ण और माहेश्वर सूत्र निकालना आ जाए, समझना आ जाए, तो बिल्कुल समझ लो संधियां समझ गए, है ना, क्योंकि उन्हीं से सारी व्याकरण बनी। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और अभी 6 बजे लाइव क्लास चालू है आपकी संस्कृत व्याकरण की, वो भी आप पढ़िएगा, वो कक्षा 12 10 दोनों के लिए है।